अध्याय 2 शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा का स्नान फल मुक्ति बताया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं तो मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की समर्थ नहीं रखता। गंगा के अंदर जो है दूसरा अपना स्वयं तो मुक्ति हो सकता है, पर वह दूसरे को तारने का समर्थ नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है और वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। जो गीता पढ़ता है वो खुद तो मुक्त हो ही जाता है, और जब वो किसी दूसरे को सुनाता है तो उनको भी मुक्त करने में समर्थ हो जाता है। और गंगा में जो स्नान करता है उसी को मुक्ति करती है। गंगा में जो स्नान करता है उसी को मुक्ति होती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। गीता जो है घर घर में जाकर के उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से भी बढ़कर कहते हैं। इन्हीं सब कारणों को गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की तो मुक्ति हो सकती है, यह बात तो ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तरन तारन बन जाता है। इसका मतलब यह है कि गायत्री जप जो करने वाला इंसान मनुष्य है वो तो खुद मुक्ति हो सकता है, ये तो बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला स्वयं ही मुक्त हो सकता है, पर गीता का जो अभ्यास करने वाला है वो तरन तारन बन जाता है। वह मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं। तब मुक्ति की तो बात ही क्या है जब भगवान ही उनके हो जाते हैं। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। गीता का प्रचार करता है तो भगवान कहते हैं, जो गीता का प्रचार करता है तो भगवान कहते हैं वो मुझको प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि वो मुझको प्राणों से भी बढ़कर हो जाता है। गीता में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, संयम और उपवास गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी हैं। जो गीता है हमारी, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। इसके संकल्पकर्ता महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। वेदव्यास द्वारा जी ने इनको लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने उद्देश्य का कितना ही अंग तो पदों में ही कहा था, जिसे वेदव्यास जी ने ज्यों का त्यों ही रख दिया। अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया। इस 700 श्लोक के पूरे ग्रंथ के 18वें अध्याय में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया। भगवद गीता में 700 अध्याय हैं और 18 श्लोक हैं, और इसको क्या किया है कि महाभारत के ही अंदर मिला दिया है, जो आज इस रूप में उपलब्ध है। गीता में 2 निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठाएं और संख्या योग और योग निष्ठा, यानी कर्मयोग। गीता में ज्ञान कर्म गीता में ज्ञान कर्म, गीता में कर्म योग और ज्ञान योग एक ही चीज़ नहीं है। ज्ञान का अर्थ गीता में केवल ज्ञान योग नहीं है। फलस्वरूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, मन, इंद्रियां और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों के कर्तव्य के अभिमान से रहित होना, तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप सभी भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वसुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव ना रहना संख्या योग निष्ठा है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धियों में असभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग करके भगवान की शरण होकर नाम, गुण और उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यह योग निष्ठा है। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात कही है कि असिद्धि में स्वभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवान की शरण होकर नाम, गुण और उनके स्वरूप का चिंतन
यह योग निष्ठा है। भगवान का नाम जपना चाहिए और उनके रूप का चिंतन करना चाहिए। ये सब योग निष्ठा में आता है। अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। जो कुछ है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ दृश्यवग्र प्रतीत होता है वह मायामय है। जो कुछ है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ दृश्यवृत्त प्रतीत होता है वह, जो कुछ हमें दिख रहा है यहाँ पे अपने आसपास जो भी, वो सब माया ही है, सब माया का रूप है। वास्तव में एक सच्चिदानंद ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब इसमें सबसे एक अच्छी लाइन है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप सबको याद रखना है, ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा अपने जीवन में। चर अचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार का विचार करके संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपनी आत्मा ही समझना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कही है भगवान ने, कि भगवान ये कह रहे हैं कि चर अचर सब ब्रह्मा ही है, सब भगवान ही, और ब्रह्मा मैं ही हूँ, इसलिए मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार करके संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपनी ही आत्मा समझना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ चाहे गाय हैं, बैल हैं, बकरी हैं, ऊँट है या मुर्गा है, जैसे ये सब खा लेते हैं। मैं तो चिकन मांस मच्छी कुछ नहीं खाता, मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, अंडा तक नहीं खाता। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं सबको अपनी आत्मा ही की तरह समझना चाहिए ना, उनकी भी तो आत्मा है। उनको मार के खा जाते हैं और कैसे वो तड़पते तड़पते रहते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं, मुझे तो ये समझ भी नहीं आता। उसको काट देते हैं, उसको मार देते हैं, फिर उसकी गर्दन काटते हैं, उसको उसके अंदर डाल देते हैं, वो फड़फड़ाने लगता है। मुर्गा हो या कुछ भी हो, मुर्गा हो चाहे भेड़ हो, बकरी हो, सूअर हो, कोई भी हो, चाहे गाय, सब भगवान का ही स्वरूप है, तो उसे अपने ही तरह समझना चाहिए। इसीलिए किसी की मृत्यु करना ठीक नहीं है। ये मत सोचिए कि हाँ मेरे पापा नहीं खाते हैं या मेरी मम्मी नहीं खाती थी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, या मेरे पापा खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा, या मेरी मम्मी खाती मैंने नहीं। ये कुछ समझने की तो कोई बात ही नहीं, किसी चीज़ से एडिंग ही नहीं होता। मतलब ये है, भगवान ये कह रहे हैं कि सबको, इसमें साफ भगवान यही कह रहे हैं कि सब मेरी ही आत्मा है। जितने भी जगत के प्राणी हैं सब मेरी ही आत्मा, और सबको आत्मा ही समझना चाहिए। तो सबको आत्मा ही समझना चाहिए, अपनी आत्मा की तरह समझो ना सबको। क्यों किसी को मारते हो, क्यों किसी को मार करके खा जाते हो? नहीं खाना चाहिए, सब बेकार है। चलो आगे आगे चलते हैं। संख्या और कर्मयोग के अधिकार कौन हैं? ठीक है, अब देखिए संख्या योग और कर्मयोग के अधिकार भगवान ने दूसरे अध्याय में पूरा बताया है। मैं आगे चल के आप सबको ये पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इसका आचरण कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सभी वर्ण, सभी जाति, सभी लोग इसका आचरण कर सकते हैं भगवद गीता का। अथवा किसी खास जाति ही लोग इसका आचरण कर सकते हैं? तो उत्तर ये बताया गया कि गीता में बताए हुए साधनों को आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। गीता में साफ भगवान ये कहते हैं कि सारे मनुष्य जाति इसको पढ़ सकते हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उद्देश्य मानव जाति के लिए है। जगत गुरु भगवान हमारे श्री कृष्ण हैं, इन्हीं के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं। किसी खास वर्ण से कोई कहता नहीं कि मैं अपने जाति धर्म में कोई भी कहता नहीं ये मैं ही पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा कोई ना। किसी वर्ण आश्रम किसी सब पढ़ सकते हैं, सबके लिए है ये। भगवान ने अपने उद्देश्यों को जगह जगह मानव नर देही शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसमें भगवान ने बहुत सी ऐसी जगह में नर देही और देही शब्द का प्रयोग किया है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसके बारे में। मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बता गया है, तो मनुष्य है इसी को अधिकारी बता गया है। सब मनुष्य पढ़ सकते हैं, पूरे जगत के मनुष्य भगवद गीता को। तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र को अपने अपने शास्त्रविहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। चलो अब मैंने इतना समझाया, मैं अगले भाग में आपको ये समझाऊंगा कि गीता के पहले अध्याय के पूरे श्लोकों के बारे में बताऊंगा, और क्या नाम है कि लड़ाई कब छिड़ी, कैसे छिड़ी, क्यों छिड़ी,
जो मेरा पहला जो श्लोक आएगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा ज्योतिषा माम का पांडवे किम कुरु संजय, इसके ये अब यहाँ से पहला श्लोक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अगले अध्याय में ये कुछ बातें होंगी महाभारत की, और क्या कि वेद व्यास जी कैसे आए, उन्होंने कैसे समझाया धृतराष्ट्र को युद्ध करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के आगे पीछे कौन आया, तो ये सब अगले भाग में बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।